जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैजनाथ, माँ गंगे श्री सीताराम। रामचरितमानस के कुछ चौपाई से कल मैंने कलयुग के आचरण पर प्रकाश डाला था। यह जानना हम लोगों के लिए अनिवार्य भी था। आज मैं आप सबों का ध्यान वर्ण, जिसको हम लोग अक्षर भी कहते हैं, जिस अक्षर पर सारा संसार टिका हुआ है, जिसका आविष्कार भगवान शंकर जी डमरू बजा बजा कर कुछ सूत्र निकाले, जो इस प्रकार है। डमरू बजाते हुए लट, लोट, लृत, लंग और विधिलिंग, यही सूत्र है। यह सूत्र डमरू बजा करके जोग से अपने आंतरिक प्रक्रिया द्वारा वर्ण निकाले। जिस अक्षर मात्र से ही हम आप सभी शब्द वाक्य बनाकर अपनी वाणी एवं विचार को रखते हैं। वेद, पुराण और अन्य सभी ग्रंथों का आधार भी यही है। अब अक्षर को जानिए। अक्षर सारे ब्रह्मांड का आधार है। अक्षर वह है जिसका कभी नाश नहीं होता है। यह अविनाशी महादेव का अन्वेषण है। तो फिर उसका नाश कैसे होगा? अक्षर शब्द ही बताता है। जह न क्षरति सह अक्षर, जिसका नाश कभी नहीं होता है, वही तो अक्षर है। अब आगे की बात प्रमुख है कि हम लोग जब बच्चे थे तो गुरुजी का सबसे पहले प्रथम शिक्षा क्या था? आजकल के लोग तो ये बात जानते भी नहीं हैं, क्योंकि करते नहीं हो तो जानेंगे कहाँ से। ये हम लोग के अपने जीवन का अनुभव है कि जब हम बच्चे में स्कूल गए तो हम लोग को सबसे पहले ओ
न म शी धंग पढ़ाया गया था। इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है उसको जानिए। यह ओनामासी धंग ओम नमः सिद्धंग से बना, जिसका अर्थ होता है हे ओम। सुंदरता धारण करने के वास्ते आपको नमस्कार है। सबसे पहली जो हम लोगों को शिक्षा मिली वह ईश्वर की ही शिक्षा मिली। वास्तविक बात तो यही है, सब ईश्वर ही तो हैं। आजकल लोग सिर्फ अ आ से सीखते हैं और ईश्वर की प्रार्थना भूल गए। फिर भी क्षम्य है, अ भी विशुद्ध शक्ति है। इसी विशुद्ध शक्ति से आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्षु दीर्घ उ ए ऐ ओ औ अं अह, ये सहायिका स्वर के रूप में आई है। अ प्रधान शक्ति है, बाकी सभी उनकी सहायिका शक्ति हैं। अब ये तो 2 चरण की बात हुई। तीसरे चरण में देखिए, जो 37 व्यंजन भी हैं, आप गिन लीजिएगा। क वर्ग से य वर्ग तक कुल 37 अक्षर हैं, जिसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। जिस तरह स्वर को शक्ति कहे, उसी तरह व्यंजन को हम लोग ब्रह्म भी कह सकते हैं। स्वर शक्ति वह है जो बिना किसी सहायता के अपने आप बोला जाता है। लेकिन व्यंजन वह है जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। इसका मतलब यह है, स्वर शक्ति हुआ, व्यंजन ब्रह्म हुआ, तो अक्षर ब्रह्म हुआ। अक्षर ब्रह्म है, चूंकि क ख च छ ट ठ वगैरह वगैरह कोई भी अक्षर आप बोल के देखिए व्यंजन वर्ण का, तो वह बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। क हलंत जोड़ अ, उसमें शक्ति जुटता है अ के रूप में, तब ये क बना। ख हलंत जोड़ अ शक्ति ख में मिला, तब ये वह व्यंजन वर्ण अर्थात ब्रह्म वर्ण बना। आगे शक्ति और ब्रह्म क्या है, विचार हैं।
हम लोग शक्ति और ब्रह्म वेद द्वारा, रामचरितमानस द्वारा, भागवत पुराण द्वारा सीताराम को मानते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं, शिव पुराण के द्वारा गौरी शंकर को मानते हैं। ये सब शक्ति और ब्रह्म ही है। इन्हीं तीनों को मिला करके अ, उ, म, इस तीनों से ओम बना। किसी भी मंत्र में यदि ओम नहीं लगता है तो वह मंत्र नहीं होता है। और मंत्र की वास्तविकता क्या है? मन त्र, मन की जो रक्षा करे, मन का जो त्राण करे, वही तो मंत्र है। मंत्र और तंत्र दोनों पर्यायवाची शब्द है। मंत्र जिसका कोई रूप नहीं होता है, उसी तरह से तंत्र भी अक्षर में बंधा हुआ है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग संग यंग विंग दुंग ऐंग बिंग हंग छंग धीजाग्रंग त्रोटे त्रोटे स्वाहा, ये भी मंत्र ही है। ऐसा कहने से हम आप कुछ नहीं समझ पाएंगे ये कौन सा तंत्र है। तो एक बात जान लीजिए कि मंत्र मन की रक्षा करता है, तो तंत्र इस शरीर के सारे अवयवों की रक्षा करता है। रामचरितमानस में निर्गुण ब्रह्म के संबंध में कहा गया है, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यश गावा। इसका कोई आदि न है, न आदि है न अंत है। अनुमान से निगम इस तरह गाते हैं, कोई भी इंद्रिय उसके पास में नहीं है, वह स्थूल है, फिर भी बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आज तक कहीं किसी को देखे हैं जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता हो? ऐसा कहीं
भी हम लोगों को देखने में नहीं मिला है। वो स्थूल ईश्वर ही है जो बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। आनन रहित आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बर जोगी। मुंह नहीं रहते हुए भी जितने प्रकार के रस हैं सबका भोग वो करते हैं। वाणी उनके पास में नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े जोगी भी हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह घ्राण बिनु बास शेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी। इस तरह से वो स्थूल इतने अलौकिक हैं, तो फिर हम लोग उनके आदि अंत को कैसे समझ पाएंगे। यही भगवान शंकर जो सूत्र निकाले, जिस सूत्र के द्वारा डमरू बजा बजाकर और इस तन से ही जो हमारे तन में, आपके तन में, सबके तन में वो यंत्र है। शरीर में 8 चक्र है। उस चक्र में हर एक आदमी के शरीर में वह चक्र है और उस चक्र से मैं जिस तरह से कमल का फूल होता है, उसी कमल के फूल जैसा पत्ती है, उस पत्ती पर मैं यह 3700 अक्षर वर्णित है। और इसी अक्षर के द्वारा, तो अभी हम रामचरितमानस की चौपाई पढ़े हैं, वो भी इसी अक्षर से सन्निहित है। बिना अक्षर के, बिना शब्द के, शब्द भी ब्रह्म होता है, वाक्य भी ब्रह्म होता है। अर्थात हम आप जो भी बोलते हैं वह सब तो ब्रह्म की वाणी ही है। अब हमारा आपका अधिकार क्षेत्र है जो हम उस वाणी को अपवित्र ढंग से रखें या पवित्र ढंग से, लेकिन वो सब ब्रह्म की ही वाणी है। यदि हम उस वाणी को पवित्रता से रखते हैं, जैसे ही अलौकिक अक्षर है, उसी तरह यदि हम अलौकिक भावना से व्यवस्थित स्थिति को रखते हैं, तो हम उस स्थूल ब्रह्म का ठीक से भजन करते हैं। और यदि हम
अव्यवस्थित ढंग से उस अक्षर को रखते हैं, किसी को गाली दे दिए, किसी को मार दिए, किसी को डांट दिए, तो यह हमारी अव्यवस्थित ढंग की व्यवहार हुई। यह व्यवहार जीव को गिराता है। ईश्वर तो निर्लेप है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव यदि नाली का कीड़ा बन जाता है, कौन बनता है? हम ही आप बनते हैं। गलत कर्म करते हैं तो नाली का कीड़ा बन जाते हैं, कोई पशु बन जाते हैं। पहले भी हम कह चुके हैं, जो सबकी आलोचना करता है वह चमगादड़ एक कीड़ा होता है, उसमें जाके अवतार लेता है। अर्थात अपने कर्मों का फल हमको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसी तरह इस निराकार ब्रह्म का वेद, 18 पुराण वर्णन करते हैं। इसी निराकार ब्रह्म को सगुण मान करके ढेर सारी कथा आप लोग पढ़ते हैं। उस कथा में से तत्व निकालना चाहिए, कथा क्या कह रही है। कथा सुन लिए, भजन सुन लिए, खूब आनंद ले लिए, खूब झाल ढोलक मृदंग खूब बजा लिए, उसमें खूब कर धम का आनंद ले लिए, लेकिन उस शब्द के महत्व को नहीं समझे तो कोई भी भजन नहीं हुआ। इसीलिए तो कहा गया है, इस दुनिया को संसार मानिए, संसार मान करके उसके तत्व से संग कीजिए, यही तो संसार है। अब आगे, जही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। उसी कैसे कौशलपति भगवान प्रकट हुए, उसी स्थूल रूप से प्रकट हुए। इसकी कथा है, मनु शत्रुपा राजा थे जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। राजा होकर के आए। मनु और शत्रुपा दोनों तपस्या करने के लिए चले गए, क्योंकि उनको पुत्र नहीं होता था। उम्र बहुत बीत गया तो वो लोग तपस्या करने लगे। अब यहाँ पर मंत्र की शक्ति देखिए, 12 अक्षर मंत्र जपने लगे अति अनुराग से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जपते जपते 10,000 वर्ष तक जपते रहे। वाणी निकलना बंद हो गया, बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए, उसी ध्यान में लगे हुए हैं। यही तो निराकार ब्रह्म है। उनके सामने
मनु समीप आए बहुबारा, विधि हरिहर तप देखिया पारा। मनु के समीप में, मनु सतरूपा के समीप अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए वो मंत्र नहीं जपते थे। वो आए, उस मंत्र की स्थिति ऐसी हुई कि कितनों वो लोग ध्यान तोड़ने की चेष्टा किए, जब हम लोगों की तरफ देखे, उन लोगों का भी तो तेज अपार था। वह तेज आया, लेकिन उस तेज से विचलित नहीं हुए, क्योंकि इनको तो निराकार ब्रह्म को साकार करना था। अंत में वह निराकार ब्रह्म आए, और जब ये निराकार ब्रह्म आ गए तो 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद जो शरीर खिन्न हो गई थी, जैसे आए थे राजा रानी के वेश में, वैसे ही इनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। उनके तरफ देखे, वह कैसे किस रूप के थे, तो नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। करोड़ों कामदेव से भी सुंदर थे। देखने के बाद राजा और रानी मोहित हो गए, और गए भी तो थे पुत्र के लिए ही। अब भला ये निर्गुण से जो सगुण इस तरह का रूप लेकर के जो ब्रह्म आए हैं, भला उनको कैसे छोड़ें? ये ब्रह्म उनको कहे वरदान मांगने के लिए। उस पर मैं राजा कहते हैं, मुझे और कुछ वरदान नहीं चाहिए, आपके ही समान आपके ही समान मुझे पुत्र हो। फिर रानी से भी पूछे, कितनी आदर्श बात है। आजकल के पति पत्नी जैसा नहीं है। जो पत्नी अपने पति को हुरकुचते हैं और पति अपने पत्नी को हुरकुचते हैं, किसी भी बात के लिए अनबन हो गया। वैसी बात नहीं थी। तब तो राजा रानी थे, 10,000 वर्ष तपस्या किए, इतनी निश्चल भक्ति थी, इतनी लगन थी, तब न इतना तपस्या की, अपने प्राणों की आहुति दे दिए। तो रानी से पूछा गया, आपको क्या वरदान चाहिए? तो कहते हैं, हमारे राजा
जो कहे हैं वही वरदान हमको भी चाहिए। मंत्र में इतनी शक्ति है। समय दे दिए, वहां पर आकाशवाणी हुई, जो फलाने समय में जब आप दशरथ कौशल्या के रूप में आइएगा तब मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आऊँगा। पुत्र बनकर के ठीक समय पर आए। दशरथ कौशल्या के रूप में भी, क्योंकि भगवान का अवतार होना था, दशरथ कौशल्या के रूप में भी जब आए तो जब राजा को ये हुआ श्रवण समीप भय शीत कैसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। जब वृद्ध हो गए, दर्पण में देखे तो कान के समीप बाल बिल्कुल पका हुआ था। तो सोचे जब तो वृद्ध हो गए, अभी भी पुत्र नहीं हुआ, फिर भी दशरथ कौशल्या के रूप में भी उनको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ा। अरे ब्रह्म अवतार लेंगे आपके यहाँ और इतनी आसानी से, तब पुत्रेष्टि यज्ञ किए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बलाबा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। आग स्वयं प्रकट हो गई है, हाथ में पायस लेते हुए, और वही उसी पायस से, ये सब तो नाटक हुआ है। वरदान तो पहले दे चुके थे कि मैं पुत्र के रूप में आऊँगा, लेकिन सहजता से भगवान नहीं आ जाते हैं। भगवान के लिए त्याग करना पड़ता है। हम जीव बन करके आए हैं। जीव जब तक त्याग का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। मंत्र की यही शक्ति है, क्योंकि मंत्र से कोई भी कठिनता आपके ऊपर उपस्थित हो, मंत्र के सेवन से आपकी वह कठिनता चली जाएगी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन, मेटत कठिन, मेटत कठिन कुआंक भाल के। मंत्र की ये शक्ति है। मंत्र और तंत्र मैंने कह चुका हूँ, दोनों पर्यायवाची शब्द है और दोनों का उद्देश्य एक ही है।
जीव को कठिन से कठिन स्थिति से छुटकारा दिलाना, लेकिन हम जीव का उसमें लगन होनी चाहिए। जितना लगन से हम करेंगे, जितनी त्याग से करेंगे, जितनी श्रद्धा भक्ति पूर्वक करेंगे, उतना जरूर प्राप्त होता है। जय जय सीताराम उपस्थित हो गए, जो हमारे आपके और सभी चराचर के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। हमें अप्रामाणिक स्थिति से बचना चाहिए, अप्रासंगिक स्थिति से उलझना नहीं चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, झंझट, लड़ाई झगड़ा इत्यादि से, लोभ से, क्रोध से, इस सब से बचना चाहिए। भौतिक सुखों में तृप्त होकर अपने आंतरिक ज्योति को जगाने में कोताही नहीं बरतना चाहिए। यदि एक भी व्यक्ति मेरे इस वक्तव्य से सफल हो जाइएगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। और आज मैं इतना ही करके जय जय सीताराम कर रहा हूँ।